हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कैसे ख़त्म करें? बहुत सारे लोग परेशान हैं। कैसे हम कॉल मैनिफेस्ट करें, वापस से पार्टनर के साथ में वही रिश्ता मैनिफेस्ट करें, अपने रिलेशनशिप को हील करें। ये आपको आज मैं बताने वाली हूँ एक सक्सेस स्टोरी के थ्रू। ये हमारे मॉर्निंग बैच की मेंबर हैं। स्टोरी आप लोगों के साथ में मैं ये शेयर कर रही हूँ। हेलो जीनिया मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं आपको कितना भी थैंक यू कहूँ उतना कम है। मतलब आपने जो मेरी लाइफ चेंज की है ना, आई कांट एक्सप्लेन। वो किस वे में आपने चेंज की है, एकदम सब कुछ मुझे इतना, जैसे मैं जितनी नेगेटिव पर्सन थी मुझे पूरा पॉजिटिव आपने बना दिया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। मैं रिलेशनशिप में थी 8 ईयर्स से। और मेरा जो पार्टनर था, हम लोग के बीच बहुत लड़ाई होती थी, बहुत 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 ज़्यादा लड़ाई होती थी। और फिर हम लोगों ने मतलब बहुत सारे लड़ाई वगैरह हुआ। मेरा पार्टनर तो मतलब मुझसे, जैसे एक तरह से कहूँ तो नफरत करने लगा था। वो मुझसे कहा कि चाहे कुछ हो जाए मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मतलब वो इतना रूड था मुझे लेके। मैं अपना पूरा 100% दी थी उसको। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ और आगे भी है। लेकिन वो मेरे साथ हमेशा रूड रहा है, हमेशा रूड रहा है। और हम लोग का ब्रेकअप हो गया था जून में। और उसने बोला कि चाहे कुछ हो जाए मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी है, तुमने जब से जिंदगी में आई हो सब कुछ मेरा खराब हो गया। मतलब इतना रूड, इतना रूड, इतना रूड कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। देन मैं जून के बाद से मैं उसके साथ नो कांटेक्ट में हो गई थी। देन जुलाई से मैंने आपकी क्लासेस ली, वो भी मुझे यूट्यूब के थ्रू पता चला आपके बारे में। मैंने आपकी क्लासेस ली और क्लासेस लेने के बाद मैं, मेरे साथ ऐसा मैजिक हुआ ना, मैं उसकी इतनी दीवानी थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं करती थी। मतलब कुछ भी नहीं करती थी। मैं कौन हूँ, मैं अपनी पहचान तक भूल गई थी। मेरा बस ये था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मेरा पूरा टाइम उसके आगे पीछे घूमता रहता था कि नहीं उसको ये चाहिए, वो अभी क्या कर रहा होगा, उसके बारे में ही बस सोचना, उसको ही मैसेज करना, टेक्स्ट करना, कॉल मैसेज वीडियो कॉल। बस उसी तक मेरी पूरी 8 साल की लाइफ चली है। मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं अचीव किया उसके आने के बाद से। मतलब ऐसा नहीं था कि टाइम के बाद से मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, नहीं, मेरा उसके में बस इंटरेस्ट बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और मैं उसकी बस दीवानी बनती गई, बस दीवानी बनती गई। और वो उतना ही मुझसे दूर होते गया, दूर होते गया। और ऐसा आया ना कि टाइम, कि उसने ऐसा बोल दिया कि चाहे कुछ हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जिंदगी में तुम आखिरी इंसान भी बचोगी तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुमने मतलब मेरा जीना हराम कर रखा है। मतलब क्या क्या मैं बताऊँ, उसने कितना बुरा बुरा मुझे बोला। फिर उसके बाद जून में हम लोग नो कांटेक्ट में चले गए। उसके बाद से जुलाई से मैंने आपकी बैच ज्वाइन किया। मेरे साथ ऐसा मैजिक हुआ कि मैं, उसके बाद से मैं अपने अंदर बदलाव देखी और मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, पूरी की पूरी चेंज हो गई। मैं उसे भूल गई, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं उसे एकदम समझो भूल ही गई। मैंने अपने लाइफ पे फोकस किया, मैं इतना एंजॉय करने लगी। मतलब मेरी दोस्त लोग भी कहती थी यार तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। वो भी 8 साल का रिलेशनशिप था, उससे ब्रेकअप पाना, और उसके बाद भी मैं नॉर्मल हूँ। वो भी आपसे जुड़ने की वजह से। आपके पास इतनी पॉजिटिविटी है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैं आपकी मॉर्निंग बैच से हूँ, तो मैं मॉर्निंग में आपकी क्लासेस लेके इतना पॉजिटिव फील करती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरा प्यार उसके लिए ख़त्म हो गया था उसके लिए प्यार। मैं मतलब उससे नो कांटेक्ट में चली गई थी। ऐसा लगा कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, हमारी कोई बात नहीं होगी। इतना गंदा वाला झगड़ा हुआ था हमारा। फिर उसके बाद से मैंने ये अफ़र्मेशन देना शुरू किया कि मेरा पार्टनर मेरा दीवाना है, मेरा पार्टनर मेरा दीवाना है। ये मैं मतलब नॉर्मली ऐसे बोलती रहती थी, लिखती थी, बोलती थी, हर तरीके से करती थी। और ये मैं उम्मीद नहीं रखती थी कि वो आएगा भी नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, ये सब कुछ मैं सोचती नहीं थी। मैं बस बोलती थी मेरा पार्टनर मेरा दीवाना है, मेरा पार्टनर मेरा दीवाना है। और ये बोलते बोलते लिटरली वो 2 ढाई महीने बाद वो फिर आया मेरी लाइफ में। और वो इतना पागलों की जैसे दीवाना हो गया है मेरा, इतना पागल वाला दीवाना कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ आपको। मतलब मेरी इवन सारी फ्रेंड्स लोग देख के कह रही हैं यार ये तो एक मैजिक है। मतलब मेरे कल मेरी कोई फ्रेंड बिलीव ही नहीं कर रही है कि ये वही इंसान है जिसके पीछे तुम इतने पागलों की तरह थी। और वो इवन मेरे फ्रेंड्स अपने हम दोनों के मैसेजेस भी देखे थे, जब पहले भी देखे थे, वो सब कहते थे अबे ये वो वही लड़का है ही नहीं जैसे वो बात। सबका सबसे सबसे बड़ा क्रेडिट मैं जीनिया मैम को देना चाहती हूँ। मैम आप, जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान किसी भी रूप में आ जाता है, मेरे लिए तो समझो आप भगवान ही हो। आप आके मेरी लाइफ में मेरी लाइफ चेंज कर दी मैम। मैम मैं अपने आप को प्रायोरिटी देने लगी हूँ।
मैं इतना सेल्फ लव करती हूँ, इतना सेल्फ लव करती हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। मुझे खुद से इतना प्यार हो गया ना। मेरे मेरे पहले कोई ड्रीम ही नहीं थे। लिटरली मेरे 8 साल तक कोई ड्रीम, कोई सपना नहीं था। मेरा बस एक ही सपना था कि मुझे अपने पार्टनर से शादी करना है। यही मेरे लाइफ का गोल था, ड्रीम था, सब था। मतलब और कुछ मैं कभी सोचती ही नहीं थी। बट आपके आने के बाद मेरे इतने सारे ड्रीम है, इतने सारे गोल है ना, जैसे लगता है मुझे अभी बहुत काम करना है, मुझे अभी ये भी लेना है, मुझे अभी ये भी अचीव करना है। मतलब इतने सारे मेरे ड्रीम्स हैं। और आई विश यूनिवर्स मेरे सारे ड्रीम पूरी कर दो। और वो पता है इतने टाइम बाद लौट के आया है, वो इतना प्यार जता रहा है। लेकिन मैं अपने अंदर चेंजेस देख रही हूँ कि उसके आने के बाद, इतना प्यार जताने के बाद मैं डेस्परेट नहीं होती हूँ। मतलब ये मैं बहुत बड़ी चीज़ मानती हूँ कि मैं डेस्परेट नहीं होती हूँ। उसके मैसेजेस आते हैं, अगर मैं पढ़ रही हूँ, नोटिफिकेशन पे आते हैं उसके मैसेज, चाहे कितना भी प्यारा मैसेज हो, मैं नोटिफिकेशन हटा देती हूँ। मैं अपना जब तक लेक्चर कंप्लीट ना हो जाए, जब तक मेरी पढ़ाई ना पूरी हो जाए, जितना टाइमिंग तक मैंने सोची रहती हूँ कि नहीं इतने बजे तक मुझे पढ़ना है, उसके पहले मैं उसके मैसेज सीन भी नहीं करती हूँ। ना मुझे बेताबी होती है, ना कुछ होती है। ये रहता है कि हाँ ठीक है, आ गया, देख लूँगी। मतलब ये मैं अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज पाती हूँ। मैं उससे पूछती तक नहीं हूँ कि तुम कहाँ। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, इतना ब्लेस्ड फील होता है कि मतलब कोई मुझसे इतना प्यार कर रहा है। मतलब लिटरली मैं बता ही नहीं सकती कि क्या क्या मैं अपनी लाइफ में पाई हूँ। ये तो मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ कि मेरे पास वर्ड ही नहीं है कुछ कि मैं क्या बताऊँ अपनी खुशी का ठिकाना। वो बंदा, मतलब मैं ऐसी इंसान थी ना कि मेरे लॉन्ग पैराग्राफ उसको लिखती थी, उसका रिप्लाई वो अगर ओके, अच्छा, हम्म, अगर ये इतना ही बस उसका आता भी था रिप्लाई, उससे ज़्यादा आता ही नहीं था। ओके, अच्छा, बस इतना ही रिप्लाई देता था। और मैं उसी रिप्लाई में उसके पागल रहती थी कि हाँ इसका रिप्लाई आ गया, अरे बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं इतनी बेयर मिनिमम में थी, इतने बेयर मिनिमम में कि मतलब मेरे लिए वही बड़ी चीज़ थी। अरे उसने अच्छा बोल दिया, हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मतलब मैं उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं ज़्यादा रखी, तो वो छोटी चीज़ भी कर देता था और मैं पगला जाती थी। और अब वो बंदा लिटरली मेरे पीछे आगे पीछे पागल है, मेरे लिए रो रहा है, वीडियो कॉल पे मुझे देख रहा है। इवन मैं उससे कहती थी ना कि मेरे घर के आस-पास आ जाओ, मेरे घर के पास में ही उसका घर है। मैं बोलती थी थोड़ा यहाँ आ जाओ, मिल लेते हैं। वो 8 साल में मुझसे नहीं मिला और वो कल मुझसे लिटरली पूछ रहा है कि सुनो, अगर मैं, वो इस टाइम मनाली गया है, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि चलो मनाली चलो। तो मुझे बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था मनाली जाने का, बट मैं गई नहीं उसके साथ क्योंकि मेरे कुछ अपने पर्सनल वर्क थे, इस वजह से मैं नहीं गई। आ जाना, मतलब ऐसा इंसान, मतलब मैम आप कसम से मैं बता रही हूँ कि आप कसम से बिलीव नहीं करोगे कि वो ऐसा इंसान था ही नहीं। वो जैसे इरिटेटेड रहता था, चिढ़ा चिढ़ा सा रहता था मुझसे। उसने 8 सालों मुझसे कभी ढंग से प्यार से बात नहीं किया है। मैं एकदम बेवकूफ़ के जैसे उसके आगे पीछे नाचती थी, जैसे कि वो मुझे बहुत बेकदर किया है इतने सालों में। और अब के मोमेंट में वो ऐसा वाला दीवाना, ऐसा वाला दीवाना हो गया, मतलब जो बता ही नहीं सकती मैम। और सिर्फ एक ही अफर्मेशन से मेरा पार्टनर मेरा दीवाना है, मेरा पार्टनर मेरा दीवाना है, ये मैं लिटरली लिखती भी थी, उसको फील करती थी, उसको बोलती थी और इसको इमेजिन कर, और बोलते वक्त ना मैं स्माइल भी करती थी कि सच में यार मेरा पार्टनर तो दीवाना है। और मैं उससे नो कांटेक्ट में थी, मेरा गंदा वाला ब्रेकअप हो गया था, उस मोमेंट पे भी मैं ये सब बोलती थी। और सच में वो आया है। आप लिटरली देख सकती हैं उसके मैसेजेस जो मैं आपको सेंड की हूँ, पुराने मैसेजेस उसके कैसे थे और अब के कैसे मैसेजेस हैं। मतलब ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा लगता है यूनिवर्स तो जैसे मेरे लिए बैठे हैं, खाली बैठे हैं यूनिवर्स की, नहीं अंजलि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम बस, मैं जो बोलती हूँ वो मुझे मिलते जाता है। थैंक यू जीनिया मैम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मतलब मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ सबका, इस पूरी ब्रह्मांड की शक्तियों का, जीनिया मैम का, उनकी पूरी टीम का और सारे मेंबर का। मतलब इतना मुझे जैसे लगता है ना कि एक मेरी छोटी सी फैमिली मिल गई है। ये सारे मेंबर से मॉर्निंग बैच में मैं थोड़ी साई टाइप की हूँ, मैं वीडियो नहीं ऑन करती हूँ, बट अभी सबको देख के ऐसा मुझे सबका चेहरा याद हो गया है। कुछ लोगों के तो नाम भी याद आ गए हैं जिनके कंटिन्यूस मैसेज वगैरह आते हैं। तो ऐसा लगता है मेरी एक छोटी सी फैमिली बन गई है। मैं इतना खुश रहती हूँ, इतना खुश रहती हूँ ना कि मैं बता ही नहीं सकती। मतलब मेरी लाइफ चेंज हो गई। गॉड आप पहले क्यों नहीं मिली यार मैम, आप पहले क्यों नहीं मिली। मेरे दिल से थैंक यू कहती हूँ आपको। मतलब ऐसा मन कर रहा है कि बोल दो कि मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ आपकी हो जाए। आप बहुत बेस्ट हो मैम, आप बहुत बेस्ट हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली है। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर से अपना कमेंट शेयर करना। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।